अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 20 करोड़। ये नंबर देश की मुस्लिम आबादी का है जिसके धर्म गुरुओं और नेताओं को एक देश एक कानून से ऐतराज है। देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा के बीच उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया। क्या ये बिल पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जरिया बनेगा? उत्तराखंड के बाद कौन कौन से राज्य यूसीसी लागू करने की तैयारी में है और क्या 2024 में समान नागरिक संहिता चुनावी मुद्दा बनेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? आज हम आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब दिखाने जा रहे हैं। आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आज इस देश की प्राथमिकता यूनिफॉर्मिटी ढूंढना और सुनना नहीं। आप कानून के तय बना लें, हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड अगर पास हो जाता है तो हिंदू मुस्लिमों में यूनिटी पैदा होने के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है। देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। यूसीसी लागू होनी चाहिए, समान अधिकार सभी को होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड में सबके लिए समान नागरिक संहिता आई। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आजादी के 75 साल बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो मजहबी कानूनों को खत्म कर हर धर्म के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगा। ऐसे में सवाल ये, क्या उत्तराखंड की कुल 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पर लागू होने वाली यूसीसी पूरे देश में लागू होगी? इस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, ये आपको दिखाएंगे। अभी आप वो नंबर देखिए जिसके रहनुमाओं को समान नागरिक संहिता पर घोर आपत्ति है। 20 करोड़ ये नंबर भारत में रहने वाले मुसलमानों का है जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, जिसके अपने पर्सनल लॉ है। लेकिन अब उत्तराखंड में शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत समेत दूसरे पारिवारिक मामलों में मुसलमानों के निजी कानून नहीं चलेंगे। समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने आज विधानसभा में विधेयक पेश कर दिया। अहम बात यह है कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। समान नागरिक संहिता में बहुविवाह, भरण पोषण भत्ता, तलाक समेत ऐसे कई नियम हैं जो पर्सनल लॉ को खत्म कर देंगे। उत्तराखंड में यूसीसी बिल के लागू होने में अब सिर्फ गिनी चुनी औपचारिकताएं बाकी हैं। इस बिल के प्रावधानों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जरा देखिए कैसे इसके खिलाफ देश के मुसलमान नेता लामबंद होने लगे हैं। हम वही करते रहेंगे, आप कानून के तय बना लें, हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे, कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है, ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है। जो लोग भी आज सर इनका चढ़ रहा है उनको मानना चाहिए 2 घंटे के बाद सूरज डूबने वाला है।
ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल भले ही यूसीसी को सिरे से खारिज कर रहे हो, लेकिन उनके राज्य के मुख्यमंत्री इसे लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। If Uttarakhand UCC bill is laid on 5th, then we see that can be, we are in a position to implement the entire UCC, then we will see that also. तो असम के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के यूसीसी बिल को अपने राज्य में भी जस का तस लागू करने की वकालत कर रहे हैं। वैसे आपके लिए जानना जरूरी ये भी है कि उत्तराखंड के बाद किन किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड के बाद असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी यूसीसी बिल आ सकता है। हिंदुस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते, ये किस तरह से चल रहे थे। बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा। उत्तराखंड में हो रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा, बाकी जगह भी होगा। मुस्लिम धर्मगुरु कैसे यूसीसी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, आपको वो दिखाएं। उससे पहले जरा उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधानों को पढ़ लीजिए। बहुविवाह पर रोक, एक पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी। लिव इन रिलेशनशिप, इसका डिक्लेरेशन जरूरी होगा, यह सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। उत्तराधिकार, इसमें लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा। पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण सबके लिए अनिवार्य होगा। तलाक, पति पत्नी एक समान आधार पर तलाक ले पाएंगे। शादी की उम्र, लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे। They are going to implement UCC. Then why the Uttarakhand government exempted the Adivasis, Dalits from this act? If they are not, Adivasis and Dalits are not included under the preview of this law, then how it is going to be universalized? बीजेपी विरोधी दलों की दलील है कि यूसीसी से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है, तो फिर ये समान नागरिक संहिता हुई कैसे? ओवैसी जैसे नेता तो यूसीसी को हिंदू सिविल कोड और मुसलमानों पर जुल्म बताते रहे हैं। जबकि उत्तराखंड सरकार के मुताबिक यूसीसी किसी से भेदभाव नहीं, बल्कि हर नागरिक के समानता के अधिकार की गारंटी है। देश के संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में क्या लिखा है, इसे लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, आपके सामने उन पन्नों को भी खोलेंगे। अभी आप ये तस्वीर देखिए जो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने से पहले की है। इस विधेयक को पेश करने के लिए जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने घर से निकले तो उनके हाथ में क्या था, आप खुद देखिए। समान नागरिक संहिता पर बीते साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बात कही थी। इसका विरोध करने वालों को वोट बैंक का भूखा तक करार दिया था। प्रधानमंत्री की वो बात आपको सुनाएंगे। अभी आप समान नागरिक संहिता पर शुद्ध सियासत देखिए। मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के तीसरे सबसे बड़े मुद्दे समान नागरिक संहिता की बारी है। इसे लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है, देश के कानून मंत्री से ही सुनिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला विचाराधीन है। राज्यों के पास भी एक ताकत है जिसके द्वारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड में, गोवा तो पहले से ही है,
उत्तराखंड ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। देश भर में यूसीसी लागू करने का मामला विधि आयोग के पास है। इसके समर्थन और विरोध में संसद में भी अक्सर आवाज उठती रहती है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। मजहब की दुहाई देकर मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में से लेकर संविधान में क्या लिखा है उसे पढ़ना भी जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। संविधान सभा में यूसीसी के मुद्दे पर बहस के निष्कर्ष में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था उसे भी देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। ये अपने चरित्र के आधार पर नीति निदेशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल ये प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकता है। भविष्य में समुदायों की सहमति के आधार पर ही इस प्रावधान पर कानून बनाए जा सकते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। एक्सपीडिशियस हो जाएगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और आप ये देखिए, ये सेकुलर है, ये बीच में 50 तरह की चीज़ें आती थी कि वहाँ पर ये फला प्रैक्टिसेस है जो कि प्राइमा फेसी सुन करके किसी भी सिविलाइज लोगों को लगता था कि ये गलत है। ये सारी चीज़ें रुकेंगी, बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं में अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन यूसीसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार टिप्पणी कर चुकी है। 1985 के मशहूर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है। यूसीसी पर जून 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रधानमंत्री के इस बयान की AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी आलोचना की थी। उन्होंने यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताया था। प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। तब इस बात की भी चर्चा उठी थी कि मोदी सरकार किसी भी वक्त यूसीसी बिल ला सकती है, लेकिन अब मौजूदा सरकार में इसकी संभावना न के बराबर है। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा है। ऐसे में अब चुनाव बाद ही यूसीसी पर अंतिम फैसले की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा माहौल को देखते हुए इतना तो तय है कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा जरूर। बीजेपी के लिए मुद्दा बहुत अहम है, जिसे विपक्षी दल भी बखूबी समझते हैं। उसे मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था क्योंकि एक देश एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व बनता है। तो क्यों ना एक कानून बने, सबके लिए कानून होना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक यूसीसी के विरोधी देश को गुमराह कर रहे हैं, तो कांग्रेस के मुताबिक इसकी पैरवी करने वालों की मंशा चुनावी फायदा उठाने की है। अभी
कश्मीर का 370 हटाया एक देश एक कानून का नाम में, लेकिन आसाम में उल्फा के साथ एक समझौता किया जहां कहा गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, एक केंद्र के लोग दूसरे केंद्र वोटर नहीं बन सकेगा। ये क्या एक देश एक कानून है? इसलिए ये यूसीसी ये ध्रुवीकरण के लिए सब लाते हैं ये लोग। यूसीसी का है समान नागरिक संहिता पे लोगों में एक भाव होना चाहिए, हिंदू, ये मुसलमान, ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित, ये एक भाव है, तभी तो एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबके लिए प्रयास होगा। साफ है 2024 के चुनावी मुद्दों में यूसीसी का भी जोर रहेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी समझदार व्यक्ति को यह लगेगा कि हाँ, एक सरकार है जिसको लगता है कि हर कोई बराबर है, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून, इससे बेहतर भला क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद तीसरी बड़ी वैचारिक कामयाबी होगी। अब उत्तराखंड की तर्ज पर अगर देश भर में समान नागरिक संहिता लागू हुई तो एक देश एक निशान, एक देश एक प्रधान की तर्ज पर देश में एक कानून का बीजेपी का बरसों पुराना सपना भी पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने से बीजेपी नेता बेइंतहा खुश हैं, तो विपक्षी दल पसोपेश में हैं। हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड एंड ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। भाजपा फिर से गलत जानकारी फैला रही है। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है बहुत सालों से, और यूसीसी का मतलब था कि पूरे देश में हो, ना कि एक स्टेट में। तो ये फिर से एक शगुफा लगता है। सियासी बयानबाजी से इतर अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष इसका जवाब कैसे देगा? अव्वल तो ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। हाँ, हम इसे उत्तराखंड सिविल कोड कह सकते हैं। जो ये बताया जाता है भाजपा द्वारा कि पहली बार किसी सूबे में यूसीसी आ रहा है, ये गलत है। क्या आप जानते हैं कि गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है? बीजेपी पूरी तरह से यूसीसी को लोकसभा में एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष को इसे मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। चुनाव में अगर समान नागरिक संहिता मुद्दा बना तो क्या इससे धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी होगा? इसे समझने के लिए आप बीजेपी को 2019 में मिले हिंदू मुस्लिम वोट का पैटर्न देखिए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं के करीब 49% वोट मिले थे, तो उसे मुसलमानों के सिर्फ 8% वोट मिले थे। बम्पर बहुमत की ताकत के बूते बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, और अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया तो सवाल ये कि क्या मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बीजेपी का तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा भी पूरा हो जाएगा? ये होगा तभी जब बीजेपी इस बार भी सत्ता में वापस आएगी, और अगर मोदी सरकार ने बहुमत वाली सरकार की हैट्रिक बना ली तो फिर समान नागरिक संहिता संवैधानिक गारंटी भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे TV9 भारतवर्ष।